बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर 9 में जो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स पढ़ रहे थे, उसमें हमारा आज जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज़ फाइलम मोलस्का। देखिए, जो बेसिकली फाइलम मोलस्का है, इसके जो एनिमल्स हैं उनको हम जनरली एक नाम देते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स का। और ये जो मोलस्का का वर्ड है, ये मोइलस यानी जो बेसिकली क्या था, ये लैटिन वर्ड है, इससे लिया गया है और इसका मीनिंग ये क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड। तो इसलिए ना इसके जो मेंबर्स होंगे उनकी जो बॉडीज़ होंगी वो क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। अभी यहाँ पे देखें, जो पिछले फाइला से एक आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन वाइज जो एक पोजीशन थी एक फाइलम की डिस्कस करते आ रहे थे, हर एक फाइलम की, जिसको आप टेक्सोनॉमिक पोजीशन भी कह सकते हैं। उस लिहाज से देखें तो जो मोलस्का है, ज़ाहिर है लास्ट में जो हमने एस्केलमेंथीस पढ़ा है उसके बाद ये आ रहा है नेक्स्ट फाइलम है, तो ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग मोर एडवांस फीचर्स एज़ कम्पेयर टू ऑल दोज फाइला विच वी हैव स्टडीड अप टू एस्केलमेंथीस। मिसाल के तौर पे देखें, हमने जो पोजीशन के लिहाज से पढ़ा था कि ये वाले जो होंगे यूमेटाज़ोआ से बिलोंग करते हैं, यानी एस्केलमेंथीस जो था वो यूमेटाज़ोआ में आ रहा था, बल्कि पोरीफेरा के अलावा जितने भी फाइला मैंने बताए थे वो यूमेटाज़ोआन्स हैं, तो ये भी यूमेटाज़ोआ में आएगा और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है ना। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीस में से आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू किया था, और फिर सिमेट्री के लिहाज से हमने ना कहा था दो तरह की सिमेट्री होती है, एक बाइलेटरल थी और दूसरी जो थी ना रेडियल सिमेट्री। तो ये ग्रेड बाइलेट्रिया उसको हमने नाम दिया था, उसमें आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट इसमें ज़्यादा ट्रिप्लोब्लास्टिक आ रहा है, तो सीलोम का हम फीचर पढ़ते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था, जो प्लेटीहेल्मिन्थीस है वो क्या थे, एसीलोमेट्स, जबकि निमाटोड्स या एस्केलमेंथीस जो आपने पढ़ा है वो क्या है, सूडोसीलोमेट्स। वो किस में आएंगे, सूडोसीलोमेट्स में। और ये जो अब नेक्स्ट होगा एस्केलमेंथीस के बाद, वो किस कैटेगरी में आते हैं, सीलोमेट। अब देखें, ये जो सीलोमेट्स इस तरह से हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे ना, तो मैं लास्ट में आपको ये बता भी चुका हूँ कि अगर एक ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी जो वो बन रही है तो वो किस से बनेगी, मीज़ोडर्म से। यही बातें हमने लास्ट में भी डिस्कस की थी। देखें, अगर ना से फॉर एग्जांपल एसीलोमेट से, जैसे कि क्या है प्लेटीहेल्मिन्थीस के मेंबर्स होते हैं, तो उनमें हमें किसी किस्म की जब वो सीलोम नज़र नहीं आती, यानी वो जो इनर स्पेस होती है ना वो पेरेन्काइमा टाइप सेल्स के थ्रू क्या होगी, फिल्ड होगी। दूसरी तरफ क्या है कि जो एस्केलमेंथीस या निमाटोड के मेंबर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर हमें कैविटी या इनर बॉडी स्पेस नज़र आती है, लेकिन उसको हम ये कहते हैं कि दैट इज़ नॉट अ ट्रू सीलोम, दैट इज़ अ सूडोसीलोम। उसकी रीज़न क्या है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मीज़ोडर्म उनमें बनती है, लेकिन मीज़ोडर्म से क्या होगा, सीलोम डिवेलप नहीं करती, तो वो फिर ट्रू सीलोम नहीं होगी, सूडोसीलोम होगी। एंड दैट्स वाई दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड एज सूडोसीलोमेट। फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है कि जिसमें ट्रू सीलोम बन रही है मीज़ोडर्म से, उनको हम फिर क्या नाम देंगे, सीलोमेट्स का। तो अब ना यहाँ से ये जो फाइलम मोलस्का और ऑनवर्ड, यानी आप ना कॉर्डेट्स तक चले जाएंगे, उनमें मैमल्स भी आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, शाबाश, सीलोमेट कैटेगरी में आएंगे। यानी ये क्या होंगे, ट्रू सीलोमेट्स हैं कि उनके अंदर ट्रू सीलोम होती है। फिर इसके बाद ना नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि सीलोमेट्स होते हैं ना, उनको हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और ये ख़ास तौर पे जो क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया था और डिस्कस किया था, उसमें लास्ट पे जो एक हमने पढ़ा था ना कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जिसमें आपने क्लीवेज की बात की थी, या उसके अलावा जो था ना ब्लास्टोपोर की बात की है, और साथ ही साथ जब वो सीलोम को डिस्कस किया था उसकी फॉर्मेशन को, तो उसमें हम देखते हैं कि जो दो तरह के पैटर्न हमें नज़र आ रहे हैं ना, दोनों पैटर्न्स की वजह से फिर क्या होगा, हम इसको जो सीलोमेट कैटेगरी होगी एनिमल्स की, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। उनमें जो पहला आएगा वो क्या होगा, प्रोटोस्टोम्स।
प्रोटोस्टोम्स। और सेकंड जो कैटेगरी होगी इस इनवर्टिब्रेट्स का लास्ट फाइलम है एनिलिडा, उससे ऑनवर्ड चलेगी। अभी देखें ना, हम मोलस्का पे आए हैं, मोलस्का के बाद हम जो पढ़ेंगे ना एनिलिडा फाइलम होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आर्थ्रोपोडा है। ये तीनों जो हैं फाइला, मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये तीनों जो होंगे इस प्रोटोस्टोम कैटेगरी में आएंगे। और जो यानी आप कह लें आर्थ्रोपोडा के बाद जो लास्ट और नेक्स्ट फाइलम आता है उसको हम नाम देते हैं इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा आ जाएगा। वो जो बाकी हैं ना वो किस कैटेगरी में आते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर। ये प्रोटोस्टोम्स में 3 फाइला आएंगे, बाकी वो जो नेक्स्ट हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, वो किस में आ जाएंगे? ड्यूटेरोस्टोम के अंदर। लेकिन आपने ना अब ये MCQs में बातें आती हैं और बहुत आसान है, अब खुद आप देख लेना। जब हम मोलस्का तक पहुँचे हैं तो ये सीलोमेट्स तक जो फीचर्स हैं वो सब के सेम हैं। और देखो ना, मोलस्का में यूमेटाजोन से ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्री सीलोमेट। नेक्स्ट फाइलम हमने क्या कहा? एनिलिडा, उसमें भी यही फीचर्स होंगे, वो प्रोटोस्टोम कैटेगरी से बिलोंग करेगा। और आर्थ्रोपोडा में भी ये सारे फीचर्स यही होंगे, यानी टैक्सोनॉमिक पोजीशन इसी तरह से बनती है। बाकी उनके ना जो कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स हैं या फिज़िकल, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होगा। ज़ाहिर इसी बेस पे हम एक फाइलम को जब वो दूसरे से डिफरेंट कह सकते हैं। अब ना यहाँ पे जो फाइलम मोलस्का है जिसके मेंबर्स को आप सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स का नाम दे रहे हैं, तो हम जैसे पहले कर रहे थे कि कोई एक या 2 एग्जांपल्स लेके उस फाइलम को एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि अदरवाइज़ आपके लिए क्लासिफिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। आसान वे यही है इस क्लासिफिकेशन को समझने का कि भाई आप ना सिंपली क्या करें, कोई 1 या 2 या मैक्सिमम 3 एग्जांपल्स उसके जहन में रख लें, उनकी शेप और स्ट्रक्चर को जहन में रखो, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वही कैरेक्टर्स क्या होंगे, वो ग्रुप के होंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ना जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहली, वो है स्नेल की। दूसरी जो एग्जांपल लूँगा वो फ्रेश वाटर मसल वगैरह होगा। देखें, अगर हम स्नेल को इस तरह से ऑब्ज़र्व करें, ये आपको ना एक स्नेल की बॉडी इस तरह से नज़र आएगी, जस्ट लाइक दिस, कि उसको हम ना 3 पार्ट्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। और वो जो 3 पार्ट्स आपको इसमें नज़र आते हैं ना, एक उसमें मेन होगा हेड, ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन अभी ये मैं नीचे ये ड्रा कर रहा हूँ, दिस विल बी द फुट। ये क्या था इसमें? ये हेड था और ये क्या है? फुट है। और इसके बाद ना यहाँ पे ये इनर जो इसकी रीजन होगी उसको हम कहते हैं विसरल रीजन। वो कौन सी होगी जी? इसकी विसरल रीजन होगी। और जो हेड होता है उसके ऊपर आपको इस तरह से ना ये आइज़ नज़र आती हैं, इनको हम स्टॉक्ड आइज़ का नाम देते हैं। फ़िलहाल मैं ये यहाँ पे इस तरह से ना इसमें एक रेड्यूला टर्म लिख रहा हूँ। बेसिकली ये टंग या ज़ुबान जिसको आप कहते हैं ये होगी। बहरहाल हम उसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब ना यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है अपर साइड पे, जिसमें ये इस तरह से सर्कल से या रिंग सा ये बना हुआ है, बेसिकली ये जो पार्ट है ये क्या होता है? शेल। ये क्या होगा? इसमें शेल होगा। और ये जो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रा की है, दिस इज़ बेसिकली द गार्डन स्नेल। ये क्या है? गार्डन स्नेल है। और इसका जो बायोलॉजिकल नेम बनता है दैट इज़ हीलिक्स अस्पेरा। ये इसका क्या था? बायोलॉजिकल नेम है। देखें ना, जैसे आप वो पढ़ते थे ना ब्रासिका कैम्पेस्टस, यानी ब्रासिका प्लांट जो मस्टर्ड प्लांट भी, सरसों का पौधा जो है, उसका वो कंप्लीट नेम था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या, ये हीलिक्स अस्पेरा जो है ना, वो गार्डन स्नेल को कहते हैं। ये मैंने गार्डन स्नेल इसे ड्रा कर। सेकंड यहाँ पे एक नाम एनोडोंटा भी कहते हैं, या उसको हम फ्रेश वाटर मसल का नाम भी देते हैं। मैं वो भी यहीं पे ड्रा कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। और जस्ट लाइक दिस ना, इसमें ये आपको लाइन से भी नज़र आती हैं, रिंग से भी, और ये इस तरफ क्या होते हैं, ये होल से भी। और ये उसका वो बॉटम पे जो पोर्शन है ना,
ये वो क्या था, फुट था, और ये क्या होता है उसमें उसी तरह से शेल होगा। और इसको हम ना यानी जो ग्रुप है बायोलॉजिकल एनोडोंटा कहेंगे, या इसको आप क्या है जनरली फ्रेश वाटर मसल भी कहते हैं। इसको आप क्या नाम देंगे, फ्रेश वाटर मसल का। अच्छा, अब ना एक मसल जो होता है ना मैरीन वाटर मसल भी होता है, उसको हम माइटिलस का नाम देते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, मैं इधर एक साइड पे लिख देता हूँ कि जो माइटिलस है MYTELLIUS माइटिलस, ये क्या होगा, मैरीन वाटर मसल, या सिंपली इसको मैरीन मसल भी आप कह सकते हैं। अब ये तकरीबन स्ट्रक्चर में दोनों क्या होते हैं, सेम होंगे, लेकिन बेसिकली एक फ़र्क आपको बता देता हूँ। ये जो स्नेल हमने ड्रा किए ना, स्नेल के जो शेल होता है वो सिंगल पीस का बना हुआ होगा। स्नेल का क्या होगा शेल, दैट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल पीस। अब वो जो सिंगल पीस है ना वो कॉइल्ड होगा, और उसके ऊपर वो जो रिंग्स होते हैं ना, वो जैसे जैसे एक स्नेल की एज बढ़ती जाती है तो वो उसमें रिंग्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये कॉइल्ड सा क्या होगा, शेल होता जिसके अंदर इसकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड होगी, और वो सिंगल पीस का बना हुआ है। जबकि ये जो एनोडोंटा मैंने आपके सामने ड्रा किया है, जिसको आप फ्रेश वाटर मसल का नाम दे रहे हैं, इसका जो शेल होता है वो 2 पीसीस से बना हुआ है। इसके 2 हाफ्स होते हैं, यानी आप बिल्कुल इसको ऐसे देख लेना जैसे मैंगो यानी आम की जो गुठली है, यानी ऊपर से पल्प उतारने के बाद वो जो अंदर हार्ड वाला पोर्शन आता है ना गुठली, अगर आप उसको भी ओपन करें ना, उस गुठली के ना वो हार्ड जो शेल होता है उसके 2 पीसीज होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी क्या है, ये आम की गुठली की तरह ये नज़र आएगा, उसके 2 पीसीज हैं, 2 हाफ्स होते हैं। ज़रा आपके सिलेबस के अंदर जो है ना फर्स्ट ईयर में इसके फर्दर क्लासिफिकेशन जो वो शामिल नहीं है। हम इसको फर्दर जो डिफरेंट 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उनमें ना एक बाईवेल्विया क्लास होती है, यानी फाइलम को आगे हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो बाईवेल्विया नाम पे गौर करें, बाईवेल्विया यानी वो 2 वेल्स या 2 हाफ्स होंगे जिनसे क्या होगा कि ये शेल बना होता है। तो अब ये जो शेल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये उसी तरह से आप कह सकते हैं, चूँकि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, तो शेल जो होगा प्योरली क्या है, वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होगा, कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ना जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनमें सब को जो है वो आपको ये मिले। हम मिसाल के तौर पे आपने ऑक्टोपस देखा होगा, अक्सर जो है ना ये उसके बारे में है कि बड़ा आसानी के साथ लर्न भी कर लेता है। तो जो ऑक्टोपस है वो अगर आप गौर करो उसमें शेल जो होता है ना आउटर मौजूद नहीं है, उसमें आउटर शेल आपको नज़र नहीं है। हाँ, उसमें आइस और ब्रेन जो होता है वो काफ़ी डेवलप्ड हमें नज़र आता है, दैट्स व्हाई इट शोज़ मैक्सिमम लर्निंग एबिलिटी। एनीवे, बताना ये चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम इसके जो मेंबर्स होंगे इस फाइलम के वो क्या होंगे, इसी तरह से शेल्ड होंगे। अब रह गया ये तो उनके थे ना बॉडी फीचर्स वगैरह। देखें, अगर हम बॉडी के स्ट्रक्चर और सिस्टम्स की तरफ जाएं ना, सबसे पहली बात यहाँ पे ये देखें, मैं ऐसे ये इसी स्नेल को ही शो कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमने इस तरह से ये ड्रा किया, ये इसका क्या था, ये हेड सा है, और ये जो आपको यूँ पोर्शन नज़र आ रहा है ये वो शेल वाला है। यानी अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि जो बॉडी है ना उसका यानी एक सेक्शन सा काट लेता हूँ। यही बॉडी थी, इसी का हमने सेक्शन काट लिया। नो डाउट ये क्या था, उसी तरह से हेड, और ये वाला जो होता है ना फुट, या इसको हम ना मस्कुलर फुट भी कहते हैं, यानी ये मस्कुलर होता है और मसल्स जैसा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे ना तो ये क्या करेगा, इट विल क्रीप ऑन द सैंड। ठीक है, तो ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, तो बड़े स्लो मूवर्स होते हैं। हाँ, ये जो बाहर आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये जो इस तरह से ये मैंने ड्रॉ किया है, ये बेसिकली क्या था, शेल। ये क्या है, दिस इज़ द शेल। और ये जो शेल होगा इसको हम ना एक नाम भी देते हैं कि दिस इज़ कैलकेरियस शेल। ये कौन सा होता है, कैलकेरियस शेल होगा। और ये जो कैलकेरियस शेल है ना,
आप इसको यूँ लिख लें कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैलकेरियस इसलिए कह रहे हैं कि उसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। अब ये जैसा ये हैवी किस्म का है तो बहुत आसान सी बात है कि बॉडी वेट इंक्रीज़ हो गया शेल की वजह से, तो इस वजह से फिर क्या होगा, ये इतना फास्ट मूविंग एनिमल्स नहीं होंगे, ये बहुत स्लो मूवर्स हैं, क्रीपर्स हैं या क्रॉलर्स इनको आप कहें। हाँ, एक याद रखिएगा कि जो शेल होता है ना, उसमें किसी किस्म के जो सेगमेंट्स या जॉइंट्स नहीं होते, यानी उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगी, तो इसलिए क्या होगा, इनकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत स्लो होगी। बाकी रह गया इस जो हमने अभी कहा ना, ये कैलकेरियस शेल जो है, इसको भी फर्दर अगर आप देखें, इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यानी कोई शेल कैल्शियम कार्बोनेट की सिंगल लेयर का नहीं बना होता। बहरहाल ये जो आप ना ओएस्टर पर्ल के बारे में सुनते रहते होंगे, यानी जो पर्ल या मोती वगैरह ना, हम कहते हैं वो सीपी जो होती है, यानी इनको जनरली उर्दू में हम सीपियाँ भी कहते हैं, तो वो जो सीपी वगैरह होगी या ओएस्टर वगैरह है, उसमें अंदर से हम ओपन करें तो बाज़ का पर्ल या मोती भी मिलते हैं। वो जो ओएस्टर पर्ल होगा वो कैसे बन जाता है कि भाई देखें, शेल के अंदर बाकायदा एक ना नेक्लियस लेयर उसको बोलते हैं, वह एक ऑर्नामेंटल लेयर होती है जो कि क्या करती है, डेवलप करके सब पर्ल्स या मोती बना रही होती है। तो यानी जो शेल होगा उसमें फर्दर डिफरेंट लेयर हैं, लेकिन उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होगी वहाँ पे पर्ल फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये इस लिहाज से क्या होगा, बड़े इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बनती है कि जो इनका चले फूड के लिहाज से तो वो है ही, हम इसकी हंटिंग वगैरह शिकार करते हैं, लेकिन जो पर्ल वगैरह है उसकी सर्च में भी बहुत सारे ना ये इनकी हंटिंग की जाती है। अब देखें, ये जो शेल है ये बनेगा कहाँ से, ये जस्ट लाइक दिस, ये देखें मैं एक ना ये ग्रीन कलर में जो शो कर रहा हूँ, एक लेयर बना देता हूँ, और ये जो लेयर है इसको हम नाम देते हैं मेंटल का, मेंटल भी कहते हैं, या एक और दूसरा नाम भी नोट कर लीजिएगा, इसको हम पेलियम भी बोलते हैं, मेंटल या पेलियम कहते हैं। और ये जो मेंटल है ना, ये एक बेसिकली कवरिंग होती है, यानी एक ये कवरिंग है जो पूरी जो बॉडी इनर बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करेगा, कवर कर रहा होगा, ठीक है। और ये भी जहन में आपने रखना है कि जो बाहर शेल डिपॉजिट किया जा रहा होता है, जो शेल बन रहा होता है, वो कौन बनाता है, ये जो मेंटल के जो सरफेस होगी उसमें सेल्स होते हैं जो क्या करेंगे, शेल सक्रीट करते हैं। ये सारी बातें ना जो अभी बोल रहा हूँ, ये MCQs वगैरह में भी आ सकती हैं। अब देखें, जो बाकी इनर पार्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये जस्ट लाइक दिस मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये इसका क्या था जी, डाइजेस्टिव सिस्टम। और देखें यहाँ पे एंटीरियर एंड पे ना जो ओपनिंग है वो क्या है, माउथ होगी, और यहाँ पे ये जो ओपनिंग है दिस इज़ द एनस, ठीक है। एनस उस से डायरेक्टली बाहर ओपन नहीं होती, कि मेंटल जो है ना उसके अंदर ही जो स्पेस होगी वहाँ पे क्या होगा, वो ओपन होगी, मेंटल के अंदर ओपन होती है, तो ये एनस की ओपनिंग है। एनीवे जो माउथ है उसमें आपको एक टंग ये नज़र आएगी, और ये जो टंग होती है ना, इसको हम नाम देते क्या है जी, रेड्यूला का। और जो रेड्यूला है ना, ये देखें इसके ऊपर जो रेड से मैंने इस तरह से छोटे छोटे हुक्स शो किए हैं, ये बेसिकली टीथ होते हैं, यानी जो आप कह सकते हैं टीथ बियरिंग टंग जो है वो आपको मिलेगी इसमें। और ये जो टंग होती है इसको हम एक नाम भी देते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ रेस्पिंग ऑर्गन। ये क्या है, रेस्पिंग ऑर्गन है। अब जो रेस्पिंग ऑर्गन है वो इस तरह से है कि देखें, जैसे हम वुड या लकड़ी काटते हुए जो सा या आरी को चलाते हैं ना, कि वो वुड या लकड़ी को आप काट रहे हैं, ये टंग भी बिल्कुल उसी तरह से क्या करेगी, मूव करती है, यानी इन और आउटवर्ड आएगी। और ये चूँकि जो प्लांट्स वगैरह हैं, ख़ास तौर पर जिनके लीव्स सॉफ्ट होते हैं, उनके ऊपर ये फीड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना ये घर में स्पिनच यानी पालक या वो लेके आते होंगे, आपने देखा होगा कि वो जो स्पिनच या पालक है ना, कि उसका जो नॉर्मल और जो हेल्दी लीफ है वो इस तरह से हमें ये नज़र आता है।
ये उसका क्या था, हेल्दी लीफ है। लेकिन बाज़ का क्या होगा, यही जो लीव्स होते हैं ना, ये आपको ऐसे नज़र आएंगे कि यहाँ पे कि ये इनवर्ड ना ऐसे उसमें ये कट से लगे हुए होते हैं। अब वो देखें स्पिनच या पालक का जो लीफ है, अगर ऐसे उसके मार्जिन पे ना इनवर्ड वो कट्स हैं, ये देखिएगा ये अक्सर मिलता है उसमें ना, ये कट किस तरह से कि ये रेस्पिंग आर्गन या टंग था, उसकी मदद से ये क्या करेगी, उसको जो मार्जिन है वहाँ से काटती जाएगी और खाती जाएगी। यानी इस तरह से ना ये टंग जो होती है उसको वे यूज़ करते हैं। इसलिए ना ये जो गार्डन स्नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर भी हैं। मैं डिस्ट्रक्टिव इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये डैमेज करेंगे और जो यील्ड है या प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। अब ना नेक्स्ट इसमें ये भी जहन में आपने रखना है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पहले पढ़ा था, देखें नीमाटोड्स के अंदर या एस्केल्मंथीस में आपने कहा था सिंपल ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ट्यूब में आपने कहा था कि 2 ओपनिंग्स होंगे, एक माउथ की होती है, दूसरी एनस। ज़ाहिर है अब जो एस्केल्मंथीस से आगे जितने भी फाइला हैं उन सब में यही होगा, माउथ और एनस 2 ओपनिंग्स होंगी डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ पे भी वही है, लेकिन वहाँ पे क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल जो है ना वो बिल्कुल सिंपल से स्ट्रेट ट्यूब होती है। यहाँ पे वही आपको क्या होगा, इस तरह से मच क्वाइल्ड नज़र आएगी, और क्वाइल्ड होने के साथ साथ ये देखें जैसे मैंने इसको यहाँ पे ना इस तरह से एक्सपेंड कर दिया है, और ये जो पोर्शन है ये क्या है, दिस इज़ स्टोमिक। ये कौन सा इसका पार्ट है, स्टोमिक है। और फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना इसमें क्या है, वो एसोफेगस है। तो यानी आप देखें वो जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो सिंपल ट्यूब नहीं है, बल्कि आगे वो क्या है, डिफरेंट इस तरह से कंपोनेंट्स या पार्ट्स के अंदर क्या है, डिफरेंशिएटेड भी है। बाकी रहा इसमें जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये एक इनर जो स्पेस आपको नज़र आती है ना मेंटल के नीचे, इसको हम ना नाम देते हैं कि ये बेसिकली वो विसरल रीजन है, जिसके अंदर क्या होंगे, ये तमाम इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ना ये भी आपने जहन में रखना है कि ये इनर साइड पे जो सीलोम है, ठीक है ना, ये सारी जो थी ना ये इनर स्पेस जिसमें ये तमाम सिस्टम्स होंगे, ये बेसिकली क्या है, सीलोम, और इसको हम एक नाम देते हैं हीमोसीलोम का। अब हीमोसीलोम जो ना हीम ब्लड के लिए बोला जाता है। होता ये है कि इसके अंदर जो आपको ना सर्कुलेटरी सिस्टम नज़र आएगा, मिसाल के तौर पे ये एक वो हार्ट की तरह की ना एक ये ट्यूब सी है, और ये जो हार्ट है यहाँ पे ये देखें मैं एक ना ये रेड सी लाइन से ये शो कर देता हूँ, ये बेसिकली वो लाइन जो होती है ना, वैसे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसको हम क्या नाम देंगे, आप इसको पेरिकार्डियम। उसके अंदर क्या होता है, हार्ट होगा, और हार्ट में से जो ये देख लें इस तरह से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लड जो होगा वो इस हार्ट में से आएगा और इस बॉडी कैविटी के अंदर क्या होता है, वो फिल हो जाता है। तो इस लिहाज से ये जो बॉडी कैविटी है ना, क्योंकि उसके अंदर ब्लड मौजूद है और उस वजह से क्या है, उसको हम हीमोसील या हीमोसीलोम का नाम देते हैं। और ये चूँकि सर्कुलेटरी सिस्टम में से ब्लड बाहर आ रहा है और बॉडी के अंदर या सीलोम को फिल कर देता है, तो इस जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम भी देंगे। क्या नाम देंगे आप इसको, कि इसमें क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब बाकी रह के ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड है ना वो जैसा बॉडी के अंदर फिल होगा, तो वो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हम ये कहते हैं कि दे विल बी डिप्ड इनसाइड द ब्लड, वो क्या हो जाएंगे, ब्लड के अंदर डिप्ड होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन के लिए ना हमें 2 तरह के ना स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। जो तो मोलस्का के मेंबर्स हैं लैंड के ऊपर, जिनको आप टेरेस्ट्रियल कहते हैं, उनमें लंग्स होंगे, उनमें क्या होंगे, लंग्स होते हैं। लेकिन जो मौजूद होते हैं इसके अंदर वाटर में, उनमें क्या होंगे, गिल्स। यानी गिल्स और लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ये रेस्पायरेशन करेंगे। यानी अगर हम ना यहाँ पे रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा मौजूद होता है। और रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगी इनमें, गिल्स के थ्रू और या लंग्स के थ्रू। और उसमें मैंने बता दिया है जो एक्वेटिक फॉर्म है उनमें क्या होता है, गिल्स होंगे। और जो इनकी है ना जो मेंटल है, ये गिल्स या लंग्स जो होते हैं ना उस मेंटल के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, यानी उससे मेंटल के साथ क्या है वो रिलेटेड हैं या अटैच हैं। और वही मेंटल एक तरह से क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड कर रही है। बाकी रहा इसमें जो एक्सक्रीशन है या जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसमें ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं मेटानेफ्रिडिया का। क्या कहेंगे आप उनको, मेटानेफ्रिडिया, यानी ये ज़रा एडवांस किस्म के क्या होंगे, नेफ्रिडिया होंगे। एक हमने प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल पढ़ा था प्लैटीहेल्मिन्थेस में, ये उनसे ज़्यादा एडवांस है। अभी तो मैं उसके स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आगे चल के जिस हम अभी नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे ना जो एनिलिडा फाइलम है, उसमें आप देखेंगे कि मेटानेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो फंक्शन करता है। बाकी रह गया इसमें जो सिलोम थी वो भी आपको ना ये छोटे छोटे साइनसेस के अंदर डिवाइडेड नज़र आएगी या चैम्बर्स के अंदर होती है, और इनको हम हीमोसिलिक साइनसेस या चैम्बर का नाम देते हैं। ये बात कहते ना आ सकता है MCQs वगैरह में कि हीमोसिलोमी क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं या साइनसेस होंगे जिनके अंदर क्या होगी, डिवाइडेड होगी, और वो जो साइनसेस हैं दे विल बी फिल्ड विद ब्लड। बाकी रह गया इसमें ये जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे देखें नर्वस सिस्टम में आपको ना 3 तरह के जहाँ इनमें 4 तरह के आपको इसमें मिलेंगे। ये मैसेज हैं वो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के, जिनको आप क्या नाम देते हैं, गैंग्लिया। क्या कहते हैं उनको आप, गैंग्लिया। अब देखिए ना ये फुट के अंदर जो था ना, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ पीडल गैंग्लिया का, यानी 4 पेयर्स होते हैं। एक हेड के अंदर होगा, जो हेड वाला होता है उसको हम सेरिब्रल गैंग्लिया कह देते हैं, जो ब्रेन के तौर पे काम करेगा। और ये देखें उसमें से क्या है, इसी तरह से ये नर्व कॉर्ड सा आएगा जो कि क्या करेगा, बाकी गैंग्लिया को भी कनेक्ट कर रहा होता है, यानी वो वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड होगा जिसके थ्रू तमाम ये चारों के चारों गैंग्लिया के जो पेयर्स होंगे वो क्या है, अटैच होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम उसमें 4 पेयर्स हैं गैंग्लिया के। कौन कौन से हैं जी, 4 पेयर्स हैं, जिनमें एक कौन सा है जो अभी हमने बोला था सेरिब्रल जो हेड रीजन में है, दूसरा जो होगा वो पीडल है जो फुट में होगा, तीसरे को हम विसरल का नाम देते हैं जो विसरल रीजन आपने पढ़ी है उसमें होगा, और चौथा जो होगा उसको हम प्लूरल गैंग्लिया का नाम देते हैं जो बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर यानी गिल्स या लंग्स उनके साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरह से क्या होगा, ये नर्वस सिस्टम में क्या है, इसमें आपको ये 4 जो हैं वो पेयर्स नज़र आएंगे। बाकी रह गया इसमें सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं ना, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं वो मौजूद हैं, और वो जो सेंसरी ऑर्गन्स से इस तरह से क्या होंगे, स्टॉक्ड आइज़ की फॉर्म में जो है वो आपको मिलेंगे। अब जो लास्ट में अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें जैसे हम शुरू में पढ़ते हैं, निमाटोड्स में भी हमने कहा था जैसे सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट हैं, ठीक है, या प्लैटीहेल्मिन्थेस में मैंने आपको जैसा टेप में बताया था उसमें मैंने कहा था कि बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। तो यहाँ पे भी उसी तरह से है कि जो सेक्सेस हैं वो दोनों तरह से मिलेंगे, सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर वो क्या है, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। यानी आपके बुक में जो उसने ना एग्जांपल दिया एक यूनियो, और दूसरे ना इसमें हीलिक्स जो अस्पेरा है गार्डन स्नेल है उसमें क्या है, ये यूनाइटेड उसने मेंशन की है। यानी इस तरह से क्या एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं या डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर भी हो सकते हैं। बाकी रह गया ये तो थे इसमें ना वो सारे जनरल कैरेक्टर्स वगैरह। एक यूनिक सा फीचर है यहाँ पे आपके बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें याद रखें कि इनका ब्लड बाज़ औक़ात जो होता है ना वो हमें ब्लू कलर का नज़र भी आता है। अगर वो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है तो उसमें ना एक ब्लू कलर
जो पिगमेंट होगा जिसको आप क्या नाम देंगे, हीमोसाइनिन, क्या कहते हैं उसको, हीमोसाइनिन, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन रेड कलर की है और हीमोसाइनिन, साइनिन का मीनिंग ही ब्लू होता है, तो ये ब्लूइश नज़र आएगा। बाकी सिलेबस में देख लीजिएगा, इसमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये कुछ तो मैंने आपको जैसे बता दिए ना, ये गार्डन स्नेल था, हीलिक्स है, एनोडोंटा फ्रेश वाटर होता है, माइटिलस जो होगा वो क्या है, मैरीन है। इसी तरह से एक जनरली एक हम इसमें देखते हैं आ जाता है लाइमैक्स, वैसे उसको बोला जाता है, कॉमनली उसको हम स्लग का नाम भी देते हैं। ठीक है ना, तो ये लाइमैक्स या स्लग भी उसको कहते हैं, वो भी इसी का मेंबर है। ऑक्टोपस मैं पहले बता चुका हूँ, एक ओएस्टर का नाम भी दिया था, यानी जो ओएस्टर जो पर्ल होता है। अब देखिए ये ओएस्टर जो है, जो ओएस्टर पर्ल हमें जो मिलता है ना ओएस्टर से, इसका हम जो ग्रुप है वो ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया जो है वो ग्रुप है, बायोलॉजिकल नेम है, जिससे हम क्या है ओएस्टर कहते हैं, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट नज़र आएगा किसके लिहाज से, यानी ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक स्क्विड भी मे बी आपने सुना हो, जो स्क्विड है ना, लोलीगो, इसका वो जो बायोलॉजिकल नेम बनता है, और ये जो लोलीगो है इसको कॉमनली हम क्या है, स्क्विड भी कहते हैं। यानी ये ना आपके इस तरह से ना, मैं इसलिए ये नाम कुछ बता रहा हूँ कि बाज़ का वो आ जाते हैं, यानी मेंबर्स पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। ठीक है, पता होने चाहिए ये इस मोलस्का के मेंबर है, या बाज़ का ये भी आ जाता है कि फॉर एग्जांपल लोलीगो इज़ कॉमनली कॉल्ड एज, या ओएस्टर इस प्लेस या बिलोंग्स टू द ग्रुप। ठीक है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप वो पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया वगैरह है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यू की मैं बात कर रहा था, तो एक जहन में आ रही है सीपिया, जिसको हम कहते हैं। जो सीपिया है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सीपिया बेसिकली ना, इसको हम कटल फिश भी कहते हैं। ठीक है, और आप देखें ये जो कटल फिश है ना, नाम से तो ऐसा लगता है ये फिशिस वाले जो ग्रुप होगा उससे बिलोंग करेगी, लेकिन ये कटल फिश है वो क्या है, मोलस्का में आती है, सीपिया इसको कहते हैं। तो इस तरह से बहुत से एमसीक्यूज़ ये बन सकते हैं, तो आपने इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है। बाकी इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे हमने कहा फूड के लिहाज से भी इनको हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जैसे पर्ल्स वगैरह होते हैं, या इसमें ना एक आएगा ख़ास तौर पे जिसको ना हम शिप वर्म का नाम देते हैं, टोरिडो या शिप वर्म कहते हैं। वो जो बोट्स और शिप्स वगैरह होते हैं उनमें जो वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डैमेज करता है, वो भी इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो शिप या बोट्स वगैरह होंगी उनको डैमेज कर रहा है, टोरिडो या शिप फॉर्म कहते हैं। अब लास्ट एक डेवलपमेंट के लिहाज से ना, ये लार्वल स्टेज होती है, उसको हम ट्रोकोफोर लार्वा का नाम देते हैं। यानी इनमें जो डेवलपमेंट होगी उसमें जो लार्वल स्टेज बनती है, जैसे देखें ना फ्रॉग में टैडपोल लार्वा बनता है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रोकोफोर लार्वा जो होगा इसके ग्रुप के अंदर बनता है। थैंक यू वेरी मच।